हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस अपने यूट्यूब चैनल एस्पेरा कोर बाइट गेट पर। तो जैसे कि आप लोगों को प्रीवियस वीडियो जो मिला था वो हमारा हमने सीरीज स्टार्ट की है इसी यूट्यूब चैनल पे। एक प्लेलिस्ट होगी जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं गेट लेवल से या गेट लेवल के ऊपर के, है ना। तो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया चल रही है वो सीरीज। तो वो एक सीरीज चल रही है, उसके अलावा भी मैं हमारे चैनल पे एक सीएन का कोर्स चल रहा था, कंप्यूटर नेटवर्क्स का गेट के लिए कोर्स चल रहा था, जिसका जो लास्ट वीडियो आया था वो हमारा सबनेटिंग पे था। तो उसी के ही आगे आज हम जो सेशन है वो उसी के आगे है, जो कि सबनेटिंग टाइप 1 है। मतलब सबनेटिंग का मैंने बताया था ना, बहुत सारे मैं टाइप्स कराऊंगा, उसके अंदर मैं सबनेटिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो उसी सबनेटिंग का आज पहला वीडियो है, टाइप 1 है, ठीक है। इससे पहले जो सेशन था वो हमारा वो सबनेटिंग को सिर्फ ब्रीफ किया था कि कैसे कैसे उसमें क्या क्या होता है, कैसे सबनेटिंग काम करता है, क्यों करते हैं, ये सब बताया गया था। आज उसको डेप्थ में जानेंगे, ठीक है। तो जो पहले के जो सारे लेक्चर्स हैं वो सारे देख के आएंगे तभी ये समझ में आएगा। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पहले से ही पता है, तो फिर कॉपी पेन निकालिए, सेशन स्टार्ट किया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि सबनेटिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, है ना। तो चलिए फिर निकालिए कॉपी पेन, फिर स्टार्ट किया जाए। चलो खोल लिए नोट्स, ठीक है। तो फिर हेडिंग डाल, तो जैसे पहले क्योंकि बहुत सारा गैप हो गया बीच में लेक्चर्स में, है ना। तो सबनेटिंग क्या होता है? सबनेटिंग एक ऐसा चीज है कि बहुत बड़े नेटवर्क को जब हम लोग छोटे छोटे नेटवर्क्स में बांटते हैं, वो भी 2 की पावर्स में ही बटेगा, मतलब मल्टीपल ऑफ 2s में ही डिवाइड होंगे नेटवर्क। वो जो डिवाइडिंग ऑफ नेटवर्क्स इन अ स्मॉलर पार्ट होता है उसको हम लोग सबनेटिंग कहते हैं, है ना। और सबनेटिंग के अंदर हम लोग ये भी जान रहे थे कि हमें जब किसी एक पर्टिकुलर मतलब ऑर्गेनाइजेशन जब आता था, छोटा मांगता था, जब छोटे मतलब आईपी एड्रेस, ब्लॉक ऑफ छोटा आईपी एड्रेस मांगता था, तो फिर हम लोग दे नहीं पाते थे, क्योंकि उसको ओवरऑल पूरा हमें या तो क्लास बी, क्लास सी या क्लास ए का देना पड़ता था, पूरा नेटवर्क, है ना। तो उसको ही सॉल्व, उसका जो सोल्यूशन था वो हम लोग सबनेटिंग से करते हैं। और सबनेटिंग होती कैसे थी? हम लोग एचआईडी बिट जितने भी होते हैं वो एचआईडी बिट को हम लोग उसमें से कुछ बिट्स कॉमन लेते थे, फिर वो जो बिट्स कॉमन होता था वो हमारा डिवाइड कर देता था सबनेटिंग में। इतना समझ में आया ना, इतनी सारी चीजें बताई थी। तो आज हम लोग उसी को फिर से मतलब बताता हूं कैसे कैसे होता है। तो जैसे अगर हम लोग ये देख लेते हैं कि हम अगर, तो एक ये समझो एक नेटवर्क है, ठीक है, ये नेटवर्क है एक हमारा, ठीक। हमने कह दिया कि ये क्लास सी का नेटवर्क है, तो हम इसका आईपी मतलब तुम्हारा जो नेटवर्क आईडी भी तो होगी ना, तो नेटवर्क आईडी मैं लिख लेता हूँ 200.200.200.0। ये क्लास सी का है, देखो 200 क्लास सी के अंदर लाई करेगा, तो ये तुम्हारा एक पूरा ओवरऑल जो हो गया वो तुम्हारा वो हो गया, तुम्हारा क्या नेटवर्क आईडी हो गया। तो अगर इसका हम डीबीए लिखेंगे, डीबीए क्या होगा? 200.200.200, ये तीनों एनआईडी हो गई। फिर एचआईडी जो बची तुम्हारी वो सारी मैंने बताई थी 1 कर देते हैं, तो ये तुम्हारा डीबी हो गया, तो ये तुम्हारा डीबी हो जाएगा इसका, ठीक है। अब अगर ये क्लास सी का है तो हमें इतना पता होता है कि क्लास सी के अंदर जो एनआईडी बिट होती है वो तुम्हारी 20 कितने होती है? 24 बिट्स होती है ना, 24 बिट्स होती है। वही जब तुम्हारी एचआईडी में जाओगे तो तुमको कितना मिल जाएगा? 8 बिट्स मिल जाएंगी, है ना। अब हमारा जो सबनेटिंग होता है वो इन्हीं एचआईडी पे डिपेंड होता है। सबनेटिंग जो होता है, सबनेटिंग डन थ्रू दी एचआईडी बाय बोरोइंग बिट्स, ठीक है, थ्रू, या तो ऐसे लिख सकते हो सबनेटिंग डन थ्रू बोरोइंग बिट्स फ्रॉम एचआईडी, है ना। तो ओवरऑल आप समझ पा रहे हैं कि एचआईडी से ही हम लोग जब बोरो करते हैं तभी हम लोगों को वो मिलता है। तो जैसे अगर हम लोग ये कह दें कि हमें टोटल नंबर ऑफ सबनेट जो बनाने हैं, अगर मैं कहता हूं कि इस क्लास सी को मेरे को डिवाइड करना है, ठीक है, और मेरे को डिवाइड करना है, डिवाइड दिस नेटवर्क इनटू 4 पार्ट्स, है ना। एक तरीके से ये समझ लो कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन आता है, ठीक है, वो कहता है कि मेरे को
क्लास सी का नेटवर्क चाहिए और कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ बता देता है कि इतने ही आईपी एड्रेस चाहिए। तो अब हमें जब बता दिया है कि इतने फिक्स अमाउंट ऑफ आईपी एड्रेस चाहिए, तो हमें उसको जब कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि 4 पार्ट में अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो फिर एक पार्ट हम उस ऑर्गेनाइजेशन को दे देंगे, तो फिर हमारा काम चल जाएगा। तो अब जब 4 पार्ट को डिवाइड करना है, मतलब एक तरीके से बस मैंने कनेक्ट करने के लिए चीजें बताई हैं जो बोली, वो इसलिए बोल रहा हूं कि अगर ये 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, मींस हमें इस पार्ट से पता चल जाना चाहिए कि हमें ये जो कह रहा है वो 4 सबनेट की बात कर रहा है। सब नेट, समझ लो कि मतलब अगर 4 पार्ट करना है, मतलब इस पूरे नेटवर्क को 4 सबनेट में डिवाइड करना है। और 4 सबनेट को अगर 2 की पावर्स में लिखेंगे तो कितने लिखेंगे? 2 की पावर 2। मींस हमें इससे क्या पता चलता है? मींस वी हैव टू टेक 2 बिट्स कॉमन, है ना? यही चीज पता चलती है तुम्हें कि हमें 2 बिट कॉमन लेनी पड़ेगी, है ना? इतना चीज समझ में आ गई कि 2 बिट कॉमन लेनी पड़ेगी, वो भी किससे? फ्रॉम HID, ठीक है? HID से कॉमन लेनी पड़ेगी, HID से, ठीक? ये भी समझिए। अब अगर इस HID में से हमने 2 बिट SID को दे दी, SID मीन समझ लो ना, सबनेट आईडी, तो फिर इसकी लेफ्ट ओवर बिट कितनी होंगी? 6 बिट। ये तुम्हारी किसमें चली जाएंगी? HID में। तो ओवरऑल हमें क्या पता चल गया कि इसकी वजह से हमारे 4 सबनेट होंगे, है ना? 4 सबनेट होंगे और हर एक सबनेट के अंदर इन एवरी सबनेट, अब देखो इतनी HID बनी है और सबनेट इतने 4 बने हैं, तो हमारे जो हर एक सबनेट के अंदर जो तुम्हारे आईपी एड्रेसेस आएंगे, इन एवरी सबनेट 2 raised to the power 6 आईपी एड्रेसेस, इन एवरी सबनेट 2 की पावर 6 आईपी एड्रेसेस आर प्रेजेंट, समझ रहे हो? एंड 2 की पावर 6 minus 2 होस्ट आर, या तो लिख सकते हो पर सबनेट, ये चीज होगी, ठीक है? समझ रहे हो? ये 2 की पावर 6 minus 2 क्यों हुआ? क्योंकि 2 की पावर 6 minus 2 इसलिए हुआ है कि ये जो 2 होगा वो एक जो तुम्हारा आईपी एड्रेस होगा वो तुम्हारा चला जाएगा सबनेट आईडी के लिए, और एक आईपी एड्रेस चला जाएगा तुम्हारा डीबीए के लिए उस सबनेट के, मतलब वो जो तुम्हारा डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा वो सबनेट का डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। ये भी अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, जब मैं अभी फिगर में समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो पहले आप ये समझिए कि अब ये 2 बिट से 4 सबनेट बन कैसे रहे, है ना? 2 बिट से 4 सबनेट कैसे बन रहे हैं, तो वो मैं एक्सप्लेन करता हूं कि 2 बिट से 4 सबनेट बनते कैसे हैं। फ्रॉम 2 बिट, है ना? 2 बिट से क्या हो रहा है कि जो हमारा ये जो 2 बिट ले रहे हो फिक्स, है ना? तो वो तुम्हारे 2 बिट से कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? एक 0 0 बनेगा, एक 0 1 बनेगा, एक 1 0 बनेगा और एक 1 1 बनेगा, है ना? ऐसे ही तो कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो जो तुम्हारा ये समझ रहे हो कि जो तुम्हारा हमने 2 बिट फिक्स कर दी है HID में से, तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स में बटेगा वो याद करो फिक्स कर देते। जब हम लोग बिट्स, तो हमारे डिवाइड होते थे पूरे पार्ट्स में, तो वही पार्ट्स में डिवाइड हो गए कि हमारे 0 0 से जो भी सारे सीक्वेंस आएंगे उसके 0 0 से स्टार्ट होने वाले 2 की पावर 6 आईपी एड्रेसेस होंगे। ऐसे 1 0 से स्टार्ट होने वाले 2 की पावर 6 आईपी एड्रेस होंगे। 1 0 से स्टार्ट होने वाले तुम्हारे आईपी एड्रेस होंगे 2 की पावर 6। 1 1 से स्टार्ट होने वाले होंगे 2 की पावर 6। तो जो तुम्हारा ये 0 0 जो आईपी एड्रेस होगा वो तुमको क्या बताएगा कि ये तुम्हारा फर्स्ट सबनेट है, ठीक है? और फिर ये जो तुम्हारा 1 0 होगा ये तुम्हारा सेकंड सबनेट होगा, और जो तुम्हारा 1 0 है वो तुम्हारा थर्ड सबनेट होगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? और जो 1 1 होगा वो फोर्थ सबनेट होगा। तो ऐसे हमारा पूरा डिवाइड हो रहा है कि जो तुम्हारा ये नेटवर्क था ओवरऑल, जिसके अंदर हमारे एक नेटवर्क के अंदर हमारे टोटल नंबर ऑफ अगर आईपी एड्रेसेस देखोगे वो कितना हो जाता था कि ये जितना HID बचा इतने ही आईपी एड्रेस होते थे, मतलब 2 की पावर 8 आईपी एड्रेसेस होते थे। 2 की पावर 8 आईपी एड्रेसेस जब 4 सबनेट में डिवाइड हुए 4 पार्ट्स में, तो तुम्हारा उसको पहले मैंने पावर्स में चेंज किया, कितने पावर में आ रहे हैं वो तुम्हारा बता देता है कि कितने बिट HID से कॉमन लेना है। हमने जो बिट HID कॉमन ली वो SID बन जाती है, ठीक है? जो 6 बिट बची वो तुम्हारी HID बन जाएगी। तो
हर एक सबनेट के अंदर 2 की पावर 6 आईपी एड्रेस आएंगे, क्योंकि 6 एचआईडी बची थी, और जो 2 बिट हमने कॉमन लिए हैं, तो उसके लिए सबनेट को हम लोग अगर कैटेगराइज करेंगे तो 00 से फर्स्ट, 01 से सेकंड, 10 से थर्ड और 11 से फोर्थ। ठीक है, तो ये ओवरऑल तुम्हारा बन के आता है कि ऐसे सबनेट का ओवरव्यू दे दिया मैंने। अब अगर देखोगे कि पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ इसके आगे। इसको पहले नोट करो, क्योंकि स्पेस नहीं है, वो एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आएगा। इसको नोट कर लो, पहले नोट डाउन कर लिया? ठीक है, रब करूं? चलो ठीक है, इसको रब कर रहा हूं, लिख लो, फिर समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये सारी चीजें जब आप नोट्स में देखेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छे से कनेक्ट होंगी सारी, वापस दोबारा वीडियोस नहीं देखने पड़ेंगे, है ना। तो अब जो मैं कह रहा था ना कि ये हमारा एक सबनेट पूरा हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या कर देते हैं कि जैसे तुम्हारा अगर इसको डिवाइड कर दिया था 4 पार्ट्स में, है ना, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो ये ऐसे डिवाइड हुए होंगे 4 में। समझ लो कि पूरा ओवरऑल नेटवर्क है 4 में डिवाइड हो गया। तो अगर ये मैं कह रहा हूं फर्स्ट सबनेट है, फर्स्ट सबनेट है, ठीक है, और ये तुम्हारा सेकंड है, ठीक, सबनेट, तो ये तुम्हारा थर्ड में कह देता हूं, और ये तुम्हारा फोर्थ कह देता हूं। ठीक है, ये भी सबनेट और ये भी सबनेट। ठीक है, तो अब देखो, जब जो तुम्हारा पहला सबनेट था वो तुम्हारा क्या हो रहा था कि अगर इसको पहले फर्स्ट सबनेट का अगर हम लिखें, फर्स्ट जो सबनेट होगा, सबनेट, ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो रहा था, फिक्स बिट कितने हो रहे थे, 00 थी। पहले जो लास्ट ऑक्टेट के जो पहले 2 थे वो 00 थे। इसके क्या होता है, सेकंड सबनेट का हमारा क्या होता है 01, और थर्ड का क्या होता है हमारा 10, और फोर्थ का क्या होता है 11। तो अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट सबनेट को अगर लिखने के लिए हम सबनेट आईडी लिख रहे हैं अगर फर्स्ट सबनेट की, तो वो कैसे लिखोगे, 200.200.200. अब तुम्हारे सबसे पहले क्या आएंगे 00 आएगा। ये तुम्हें क्या बता देगा कि ये तुम्हारा जो 00 से अगर बन रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट सबनेट बता देगा, फर्स्ट सबनेट, है ना। अब वही फिर आगे जब देखोगे तो जो एचआईडी बचेगी वो सारे 00 हो जाएंगे, है ना तुम्हारे। ये तुम्हारे जो ओवरऑल आएंगे 2 और 6, हाँ 2 6 8, ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे एचआईडी हो जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारा फर्स्ट सबनेट हो जाएगा। इसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि पहला सबनेट है। वैसे ही जब तुम सेकंड सबनेट पे जाओगे, सेकंड सबनेट, ठीक है, तो उसका भी हम ऐसे ही लिखेंगे 200.200.200. बस यहाँ पे 01 हो जाएगा। अब ये तुम्हारा क्या दिखाने लगेगा, तुम्हारा ये दिखाने लगेगा, इसको पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ये तुम्हारी एचआईडी हो जाएगी, ठीक है, ये तुम्हारी एचआईडी हो जाएगी, और इसको हम क्या कह देते हैं कि ये सेकंड सबनेट है, ठीक है, ये सेकंड सबनेट हो गया। अब वहीं पे जब हम अगर थर्ड सबनेट लिखने जाते हैं, थर्ड सबनेट, ठीक है, अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये कैसे आईडी जो होगी सबकी वो चेंज कैसे हो रही है। अब यहाँ पे 10 हो जाएगा और सारे 000 हो जाएंगे, ये तुम्हारी एचआईडी हो जाएगी। और जो ये मैं मार्क कर रहा हूं ना इस तरीके से, जिसके हम नीचे में लिख रहा हूं फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो सबनेट आईडीज हैं, ठीक है, ये तुम्हारी थर्ड सबनेट हो जाएगा। ओके, अब अगर आ जाते हैं फोर्थ के लिए, अब अगर फोर्थ के लिए लिखोगे फोर्थ सबनेट में, सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही लिख देंगे 200.200.200. अब यहाँ पे 11 हो जाएगा और सारे जीरोस हो जाएंगे, है ना। ये तुम्हारी एचआईडी हो जाएगी और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा फोर्थ सबनेट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये फोर्थ सबनेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज समझ में आई होगी कि ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, ठीक। ये पहला सबनेट, सेकंड सबनेट, थर्ड सबनेट, फोर्थ सबनेट, और यहाँ पे ये ऐसे डिवाइड हो रहा है जिसके अंदर फिक्स बिट हो रही है, तो इसी के पार्ट्स हैं। अब पता है पहले सबनेट के अंदर मैं खोल के दिखाता हूँ कि पहले सबनेट तो ये तो एसआईडी हो गई सारी, है ना। अब मैं इसको खोल के दिखाता हूँ कि पहला सबनेट जो होता है उसके अंदर कितने आईपी एड्रेसेस आते हैं, फिर सेकंड को खोल के दिखाऊंगा, थर्ड को खोल के दिखाऊंगा, फोर्थ को खोल के दिखाऊंगा। पहले इसको नोट कर लो क्योंकि ये तुम्हारी जो लिखी हुई है वो एसआईडीज लिखी हुई है, इनको नोट कर लोगे तो फिर तुमको फिर आगे समझ में आएगा। इसको नोट करो, फिर मैं रब करता हूँ, ठीक है, नोट हो गया, ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं तुम्हें फर्स्ट सबनेट को पूरा खोल के दिखाता हूँ कि फर्स्ट सबनेट तुम्हारा
कैसे दिखता है, पूरे उसके आईपी एड्रेसेस कितने होते हैं उसके अंदर, ठीक है, सारी चीजें मैं अब आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अब सबसे पहले देखो कि फर्स्ट सबनेट कह रहे हैं ना, तो पहला फर्स्ट सबनेट हमारा आ रहा है, फर्स्ट सबनेट, ठीक। फर्स्ट सबनेट की अगर आईपी एड्रेस लिखे जाएंगे तो ये इसके हिसाब से स्टार्ट होगा। तो पहला जो हम अगर यही आईपी एड्रेस ले रहे हैं, ये तुम्हारा आईपी एड्रेस है इस नेटवर्क का, ठीक है, इस नेटवर्क का नेटवर्क आईडी है। तो जो तुम्हारा सबसे पहला आईपी एड्रेस जो इसका स्टार्टिंग में होगा वो यही होगा कि मतलब जो तुम्हारा 200.200.200. तुम्हारा 00 से तुम्हारा वो हो जाएगा, तुम्हारा पहले पता चल जाएगा ना, इस 00 से तुम्हारी ये तुम्हारे क्या हो जाएगा, इस 00 से जो है वो तुम्हारा पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट सबनेट है ना, फर्स्ट सबनेट है। अब इसके आगे अगर सारे जीरो जो 6 बिट कॉम्बिनेशन बने तो उसको सारे बिट मतलब ये तो फिक्स रहेगा। अब मतलब अगर आगे और लिखोगे, समझो क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ये 200 तो आगे और लिखेंगे तो ये तो फिक्स ही रहेगा, ये ऐसे ही और चलते जाएंगे 200.200. क्योंकि फर्स्ट हमें सबनेट लिखना ही लिखना है, फर्स्ट सबनेट तो लिखना है, तो ये तो चलता ही चला जाएगा ऐसे ही ऐसे। जो तुम्हारा आखिरी में भी आएगा वो भी ऐसे ही सेम आएगा 200.200.200.00 तो फिक्स ही रहेगा, ये और ये तो फिक्स ही रहेगा ना। मगर चेंज क्या होगा, जो 6 बिट आगे बचे हैं एचआईडी वही तो कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना हमारे 6 बिट से 2 की पावर 6 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो वही कॉम्बिनेशंस में लिखता हूं पूरा, है ना। तो यहाँ पे अगर लिखोगे तो सबसे यहाँ पे क्या जाएगा, अब सेकंड कॉम्बिनेशन तुम्हारा 6 बिट से क्या बनेगा, ये बनेगा, है ना। थर्ड तुम्हारा क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, ये बनेगा, समझ में आ रहा है। और अगर एक और मैं ऐसे 200.200.200.00 लिख देता हूं, ठीक है। अब बताओ कि जो लास्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वन, सारे वंस होंगे, सारे वंस होंगे, इतना पता है। इसके ऊपर वाला क्या बनेगा, लास्ट में एक जीरो आ जाएगा, ये तुम्हारा समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारा जो हो गया, ये फर्स्ट सबनेट का मैंने सारे पूरा लिख दिया है, ठीक है। अब अगर इसी के अंदर देखोगे तो तुम्हारा देखो यहां से 0 से लेके पूरा यहां तक, अगर इस चीज को पार्ट को लिखोगे, इस पार्ट को, तो ये पहला पार्ट क्या आ रहा है तुम्हारा, ओवरऑल 0 बन रहा है ना। और इस पार्ट में देखो यहाँ पे ये ओवरऑल क्या बन रहा है, देखो लगातार 6 बिट है, मैंने क्या बताया था, जितने बिट फिक्स होते हैं वो लगा दो, पावर में -1 कर दो, 2 की पावर 6 कितने होते हैं, 64 -1 मतलब 63। तो लास्ट में क्या रहा है, ये 63 है तुम्हारा, है ना। तो ये तुम्हारा 63 हो गया। अब 0 से 63 तक अगर जाओगे तो टोटल काउंट करोगे कितने आएंगे, तो जो नंबर ऑफ आईपी एड्रेस इन फर्स्ट सबनेट जो है वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा फर्स्ट सबनेट क्या आ जाएगा, फर्स्ट माइनस लास्ट करोगे टोटल 64 आ जाएगा +1, तो तुम्हारा जो बन रहा है वो 64 बन रहा है। तो तुम्हारे नंबर ऑफ आईपी एड्रेस ओवरऑल 64 आ रहे हैं, समझ में आया, ठीक है। ये चीज समझ गए होंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारा लास्ट में देखो, ये जो सबसे पहले अगर लिखने जाओगे कि ये 200.200.0000 है, तो इसको अगर वो करोगे तो ये तुम्हारा पहला जो बनता है ना, वो तुम्हारा बन जाता है सबनेट आईडी, सबनेट आईडी, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं एसआईडी। क्योंकि तुम्हारा देखो एचआईडी में सारे 0 हैं, फर्स्ट सबनेट है और ये एनआईडी है, तो वो जो तुम्हारा सबसे पहला आईपी एड्रेस होता है वो तुम्हारा एसआईडी बन जाता है। सिमिलरली जो तुम्हारे यहां पे देखोगे तो एचआईडी ये है, ये तुम्हारी एचआईडी है ना, एचआईडी, ये तुम्हारी एचआईडी है, एचआईडी में सारे 1 है, तो फिर ये क्या होगा, ये तुम्हारा डीबीए बन जाएगा, डीबीए। ये डीबीए किसका बनेगा, सबनेट का बनेगा। ये मत कह देना कि ये ओवरऑल नेटवर्क का डीबीए बन जाएगा, ओवरऑल नेटवर्क का डीबीए ये है। अगर हमें इस डीबीए मतलब इस नेटवर्क के अंदर सारे सबनेट के अंदर हमें मैसेज भेजना है तो हम डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये लिखेंगे। मगर अगर पर्टिकुलरली अगर हम कहते हैं कि फर्स्ट सबनेट के ही सारे होस्ट को जाने चाहिए तो हमें डीबीए ये लिखना पड़ेगा 200.200.200 और इसको लिखोगे तो ये क्या बनेगा 63। तो ये तुम्हारा हो जाएगा ओवरऑल तुम्हारा मतलब क्या हो जाएगा 200.200.200.63 डीबीए होगा इस सबनेट का, ठीक है। अब ऐसे ही जब यहां पे जाओगे, ठीक है, ये तुम्हारा जो होगा जो पहला आ रहा है 1, इसको हम लोग कहते हैं कि ये तुम्हारा बनेगा फर्स्ट होस्ट, ठीक है। फर्स्ट होस्ट किसका, इस फर्स्ट सबनेट का, ठीक है। ऐसे ही ये जो तुम्हारा होगा वो सेकंड
होस्ट बनेगा, ठीक है। ये तुम्हारा फर्स्ट होस्ट, ये तुम्हारा सेकंड होस्ट, ऐसे ही जब डॉट डॉट करते लिखते चले आओगे तो ये तुम्हारा जो होगा वो लास्ट होस्ट बनेगा, ये तुम्हारा लास्ट होस्ट होगा। समझ पा रहे हो? तो ये चीज तुम्हारी लास्ट होस्ट होगी। अगर इन्हीं को ही नंबर्स में लिखने जाओगे तो जो तुम्हारा सबसे पहला लिखा जाएगा वो 200.200.200, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 0। ऐसे 200.200.200 ये 1, ये तुम्हारा पूरा, ये तुम्हारा सेकंड। ऐसे यहाँ पे जब आओगे 200.200.200 ये कितना होगा 62 बनेगा, क्योंकि ये 63 तो ये 62। तो ऐसे सारी चीजें डिवाइड होती हैं। ये इस सबनेट का डीबीए, ये इस सबनेट का एसआईडी मतलब सबनेट आईडी, ये पहला होस्ट होता है, ये तुम्हारा लास्ट होस्ट होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यहां से यहां तक वैलिड आईपी एड्रेसेस होते हैं, ये तुम्हारे वैलिड आईपी एड्रेसेस हैं, मतलब होस्ट है ये, यही सारे होस्ट हैं। इसीलिए पहला दूसरा माइनस किया था, याद करो 2 की पावर 6 - 2 लिखाया था, इसीलिए लिखाया था क्योंकि ये जो तुम्हारे इतने आ रहे हैं यही सिर्फ होस्ट को असाइन होंगे। ये तुम्हारा डीबीए के लिए रिजर्व है, ये तुम्हारा नेटवर्क आईडी के लिए रिजर्व, सॉरी सबनेट आईडी के लिए रिजर्व है। अब बहुत लोगों को डाउट आ रहा होगा कि इसका जो सबनेट आईडी है, जो यहाँ पे सबनेट आईडी लिखी है, वही चीज तो इस नेटवर्क का ओवरऑल एनआईडी है ना। तो ये बात एकदम सही है, जो तुम्हारा फर्स्ट सबनेट का जो वो होता है आईडी होता है, वही तुम्हारा ओवरऑल नेटवर्क की भी आईडी होती है। इसमें कंफ्यूजन मत रखना, जो तुम्हारे अगर नेटवर्क की आईडी लिखी जाएगी वही तुम्हारी फर्स्ट सबनेट की आईडी होती है। ये एक की पॉइंट है, ठीक है। अगर लिखना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो नोट में डाल के, ठीक है, नोट्स में डाल दो इसको। इस जो पॉइंट जो नोट में लिखा रहा हूं, यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूं, इस नोट को जो लिखा रहा हूं इसको तुम आगे समझोगे जब मैं बता, समझ में हो रहा है। जो फर्स्ट लिखो, ऐसे लिखो कि फर्स्ट एसआईडी इज सिमिलर, या तो ऐसे लिख सकते हो कि NID means network ID of any network is also the SID of its first subnet, ठीक है। फर्स्ट सबनेट NID नेटवर्क आईडी ऑफ एनी नेटवर्क इज आल्सो द SID ऑफ फर्स्ट सबनेट। तो ये तुम आगे तुम्हें मैं कनेक्ट कराऊंगा कि ये लाइन जो मैंने लिख दी है वो तुम्हें आगे कनेक्ट होगी कि ये जो पहला आईडी होती है वो तुम्हारी नेटवर्क आईडी है। तो फिर ये समझ में आया होगा पहला सबनेट कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे डिवाइड होता है, और ये 2 बिट का समझ में आ गया होगा, इसको नोट करो। फिर आगे हम लोग सेकंड सबनेट पे पहुंचते हैं। नोट हो गया ना? चलिए फिर अब सेकंड सबनेट पे बढ़ जाएं आगे। तो अगर सेकंड सबनेट पे आते हैं तो बस आप लोग चेंज पूरा करिएगा, मैं इसी में ही अपडेट करते जाता हूं, ठीक है। देखो ये तो तुम्हें डीबीए पता चल गया, ये लाइन अब हटा देता हूं क्योंकि ये अब सेकंड सबनेट के लिए नहीं था, फर्स्ट सबनेट के लिए था ना, तो ये हट जाएगी अब लाइन। अब तुम्हारा हम यहाँ पे कर देते हैं सेकंड सबनेट, ठीक है। यहाँ पे अब हमारा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सेकंड सबनेट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। अब सेकंड सबनेट के लिए हमें क्या पता होता है कि हमारा ये चेंज होगा, ये बिट चेंज होंगी ना, क्योंकि हमारे 2 बिट सेकंड सबनेट के लिए कौन सी फिक्स होती हैं, रुको मैं आपको लिख के बताता हूं पूरा, ठीक है। सेकंड सबनेट के लिए देखो, सेकंड सबनेट अगर इसका सेकंड सबनेट लिखोगे तो जो तुम्हारा सेकंड, इधर नहीं ऊपर ही लिख देते हो क्योंकि वहां से कनेक्ट होगा, इसका अगर लिखने जाओगे तो तुम्हारा 200.200.200, और फिर तुम्हारा जो यहाँ पे आएगा वो 0 1 आएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा फिक्स होंगी, है ना, SID के लिए। अब जो तुम्हारा बचेंगे वो 6 बिट बचेंगे, 6 बिट, है ना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा HID। यही तो होता है, यही तो समझते हो कि ये तुम्हारे नेटवर्क आईडी हो गई, ये 2 बिट फिक्स हो गई HID के लिए, तो तुम्हारा सॉरी SID के लिए जो तुम्हारे 6 बिट बचे ये HID बची। अब इन्हीं 6 बिट से ये कॉम्बिनेशन बनेंगे ओवरऑल, ठीक। अब जो है यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, बस यहीं पे 0 1 आ जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा। फिर ऐसे यहाँ पे भी 0 1 आएगा, ये भी फिक्स हो जाएगा, ये 0 1 फिक्स हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट करते आओगे, ठीक है। तो तुम्हारा ये भी क्या हो जाएगा 0 1 बन जाएगा, फिर ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा 0 1 बन जाएगा, है ना। अब यही तो तुम्हारा ओवरऑल आईपी एड्रेस असाइन है इसके अंदर, क्योंकि ये तो तुम्हारा 0 1 फिक्स हो गए,
ठीक है। अब तुम्हारा पहला कॉम्बिनेशन 6 बिट से 0 0, ये 1, ये 2, ये ऐसे होगा। तो फिर अब जो होगा, ये जो पहला लिखा जाएगा आईपी एड्रेस जो ये लिखा हुआ है, वो तुम्हारा क्या होगा, सबनेट आईडी होगा। सबनेट आईडी होगा वो भी किसका, सेकंड सबनेट का, ठीक है। अब देखो वहां से डिफरेंट है, ये मत कह देना सेम है। यहाँ पे बीच में 1 आ रहा है, वहां पे क्या आ रहा था, सारे 0 थे। यहाँ पे अगर 1 आ रहा है तो जो इस सबनेट की आईडी होगी, इसको अगर लिखने जाओगे तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है 64 लिखा हुआ। 64 लिखा हुआ है तो सेकंड सबनेट का जो अगर यहां पे लिखोगे सबनेट आईडी, सेकंड सबनेट आईडी जो होगी वो तुम्हारी क्या होगी, 200.200.200.64 यही होगी। ये समझ रहे हो, ये तुम्हारे सेकंड सबनेट की आईडी होगी, ठीक है। फिर ऐसे ही जब इस पे जाओगे तो ये तुम्हारा फर्स्ट क्या बन जाएगा, होस्ट बन जाएगा, और इसकी आईडी, ये लास्ट ऑक्टेट क्या होगा, 65 बनेगा। ऐसे ही फिर ये सेकंड सबनेट, ऐसे ही फिर ये थर्ड मतलब सॉरी लास्ट सबनेट, और फिर ये तुम्हारा डीबीए बनेगा इस सबनेट का, सेकंड सबनेट का, ठीक है। तो ये ओवरऑल आईपी एड्रेसेस आएंगे। इसके अंदर भी अगर जाओगे तो तुम्हारा जो सेकंड सबनेट बनेगा वो तुम्हारा 64 का ही बनेगा, ठीक है। तो जो तुम्हारा सेकंड सबनेट की जो वो आएंगी वो भी 64 बनेगा। तो ये तुमको समझ में आओगे कि ऐसे सेकंड सबनेट भी लिखेंगे। समझ में आया, मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। लास्ट बन गया, ये वैलिड हो गया, 64 बन रहा है। अगर इसमें जाओगे तो इसमें ये कितना बन रहा है, देखो 64। अब अगर इसको देखोगे तो क्या है, लगातार कॉन्टिन्यूसली 2 की पावर 7 है, तो 2 की पावर 7 माइनस 1 करोगे, यही तो होता था, बताया था। 2 की पावर 7 कितना होता है, 2 की पावर 7 होता है 128, 64 इंटू 2 हो जाएगा ना, 128 होता है। तो वो तुम्हारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 127। तो ये जो तुम्हारा लास्ट लिखा है वो 127 लिखा हुआ है ना। ये जो तुम्हारा लिखा है डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 127। तो तुम्हारा 64 से लेके 127 टोटल आईपी एड्रेसेस कितने आ जाएंगे, 64 बनेगा। इसमें से इसको माइनस करो, +1 कर दो, है ना। तो तुम्हारा ये आईपी एड्रेसेस पता चल गया। तो तुम्हें पता चल गया होगा कि सेकंड सबनेट भी कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है। अगर इसके नंबर्स में जाते हो, ये 64 होगा, ये अब 65 हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा, ऐसे ये तुम्हारा 126 होगा, ये तुम्हारा 127 होगा, ठीक है। ये आ गया तुम्हें सेकंड सबनेट के बारे में, इसको नोट करो। फिर हम लोग थर्ड सबनेट पे आते हैं, ठीक है। नोट हो गया। तो चलिए अब हम लोग थर्ड सबनेट के बारे में देख लेते हैं। तो मैं अपडेट करते जाता हूं इसी में ही, ठीक है। आप लोग नया हेडिंग डालिए पूरा थर्ड सबनेट। ये तुम्हारा थर्ड सबनेट हो गया। अब थर्ड सबनेट हो गया तो तुम्हारे यहाँ पे ये भी अपडेट होगा, क्योंकि हमें पता है थर्ड सबनेट में क्या होता है, एसआईडी तुम्हारी क्या होती है, 01 होती है ना। तो तुम्हारा जो ये तो 200 200 200 आएगा, मगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब बचेंगे 6 बिट, वो तुम्हारे 6 बिट कहाँ चले जाएंगे, कॉम्बिनेशन बनाने, है ना। तो ये अब तुम्हारा ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको चेंज कर देते हैं, चलो अब हम लोग ये पूरा यहां से यहां तक पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक। अब क्या चेंज क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, फिर यहाँ पे भी 10, फिर यहाँ पे भी 10, और फिर यहाँ पे भी 10, ठीक है। और फिर इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा हमें, ये तुम्हारा 10। तो यही टोटल आईपी एड्रेसेस बनेंगे। देखो यही यहां से यहां तक ओवरऑल आईपी एड्रेसेस बनेंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे जाएंगे, देखो अब इसको देखो, अब समझ गए कि ये आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस, ये बनेगा, ठीक। इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये 127 नहीं है। अब इसको भी मिटा देते हैं कि ये 64 नहीं है अब, है ना। अब ये वाला तो अपने आप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे आगे बढ़ना है ना। इधर 2 बार हो चुका है, वही तीसरी बार होने जा रहा है। अब देखो तीसरी बार अगर ये देख रहे हैं तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा SID हो गया, थर्ड को दिखा रहा है, और ये तुम्हारा HID हो गया। HID में शायद 0, तो ये तुम्हारा सबनेट आईडी हो जाएगी इस फर्स्ट वाले की। अब अगर इसको हम लोग नंबर्स में लिखें तो ये तुम्हारा क्या बताएगा, ये तुम्हारा 128 होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यहीं पे ही 1 है ना। तो वो तुम्हारा 128 हो गया। ऐसे ही फिर ये देखोगे तो फिर ये तुम्हारा सेकंड कॉम्बिनेशन बनेगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट होस्ट। ऐसे ही फिर जब सेकंड इसमें देखोगे तो ये भी तुम्हारा सेकंड बना रहा है ना, ये सेकंड लिखा हुआ तो ये तुम्हारा सेकंड होस्ट हो जाएगा। ऐसे ही लिखते जब चले आओगे यहाँ पे, ऐसे ही सारे और तुम्हारे पास बनेंगे। फिर उसके बाद तुम्हारा जो आएगा लास्ट में वो तुम्हारा बन जाएगा ये तुम्हारा लास्ट होस्ट, मतलब सेकंड लास्ट जो आईपी एड्रेस होगा वो तुम्हारा लास्ट होस्ट बनेगा। ऐसे ही फिर
जब इनको लिखोगे तो फिर जब तुम्हारे सारे HID में 1 हो जाएंगे तो वो तुम्हारा DB हो जाएगा इस पर्टिकुलर से थर्ड सबनेट का, है ना। समझ में आया जो मैं बता रहा हूं? तो ये चीज तो समझ गए होगे एकदम से। अब अगर देखें नंबर ऑफ IP एड्रेस, इसको निकालने के लिए, नंबर ऑफ IP एड्रेस निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर लास्ट में क्या आ रहा है, मतलब लास्ट जो ये लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है ना। तो वो देखने के लिए अगर हम लोग देखेंगे कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखोगे तो लगातार तुम्हारे पास सारे वंस हैं, बस एक 64 माइनस है ना। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि 255 तब होता जब सारे वंस होते, उसमें से अगर 64 माइनस कर दे, क्योंकि 64 वाला माइनस गायब है, अगर ये गायब कर देते हैं तो हमारा जो बनेगा वो तुम्हारा क्या बनेगा, 191 बनेगा। तो समझ पा रहे हो कि तुम्हारा जो पहला जो बन रहा है वो 128 बन रहा है, तुम्हारा लास्ट जो हो रहा है वो 191 हो रहा है। तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे अब 191 लिख देते हैं, ठीक है। तुम्हारा यहाँ पे 191 हो रहा है। अब देखो 191 से 128 से 191 में ओवरऑल कितने IP एड्रेसेस आएंगे, तुम्हारे ओवरऑल IP एड्रेसेस 64 आएंगे। इसको इसमें से माइनस करो, इसको इसमें माइनस करो, +1 कर दो, तुम्हारा 64 बन जाएगा। अब देखो जो तुम्हारा सेकंड सबनेट, थर्ड सबनेट का, तुम्हारा थर्ड सबनेट का जो वो बनेगा, ठीक है, थर्ड सबनेट का जो IP एड्रेस बनेगा वो क्या बनेगा, वो तुम्हारा सबसे पहले यही बनेगा 128। तो ये तुम्हें समझ में आ गया कि ये 128 थर्ड सबनेट का IP एड्रेस बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा ओवरऑल कैसे चीजें चल रही हैं, कितने IP एड्रेसेस वैलिड हैं, ये भी समझ में आ गया। तो आप चलो इसको नोट करो, फिर फोर्थ पे आते हैं और कोशिश करो फोर्थ वाला अपने आप लिखो मेरे से बताने से पहले, ठीक है। नोट करो फिर रब करता हूं। हो गया नोट, ठीक है, ठीक है। कोशिश करो फोर्थ वाला अपने आप से लिखने के लिए, मैं अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसी पे ही अपडेट कर रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लो। ये तुम्हारा फोर्थ हो जाएगा। ऐसे ही फिर यहाँ पे भी तुम्हें फोर्थ लिखना पड़ेगा, है ना। फोर्थ सबनेट पे जा रहे हैं क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं, तो ये तुम्हारा फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। सेम वो रहेगा, नेटवर्क तो रहेगा। फोर्थ के लिए तुम्हारा जो 2 बिट फिक्स होंगे वो 1 1 होगा, तो वहां पे हम लोग इसको 0 से 1 कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही फिर यहाँ पे पूरा अपडेट होगा, ये है ना, ये तुम्हारा पूरा अपडेट होगा, इसको अपडेट कर देते हैं। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा जो आएगा वो 1 1 आएगा, 1 1, है ना। ये भी फिक्स होगा 1 1, ये भी फिक्स होगा 1 1, और फिर यहाँ पे भी 1 1 फिक्स होगा, और फिर यहाँ पे भी 1 1 फिक्स होगा, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये वो लिखा नहीं है, ये भी तुम्हारा चेंज हो जाएगा, ये वो तो लिखा हुआ नहीं है। अब ये जो तुम्हारे जितना भी यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है वो तुम्हारा फोर्थ सबनेट के लिए लिखा हुआ है। अब फोर्थ सबनेट के लिए तुम्हारे SID बिट कितने होते हैं, 1 1, 6 बिट बचे, कॉम्बिनेशन बनेगा, जो कि 6 बिट यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन गया, ये 1 1 फिक्स हो गया है पूरा, ठीक है। ये तुम्हारा ओवरऑल फिक्स हो गया, ये यहाँ पे सारे IP एड्रेसेस आएंगे, ठीक। अब देखो जो तुम्हारा पहला है 200.200.200 और फिर यहाँ पे 1 1 है, तो ये 1 1 तो तुम्हें पहला बता दिया, और HID में सारे 0, तो ये तुम्हारा सबनेट ID बन जाएगा। सबनेट ID हो गया ये, और सबनेट ID को अगर हम लोग नंबर्स में लिखने जाएंगे तो तुम्हारे यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, देखो ये 128 है ना, ये 128 हो गया और 64 हो गया। इन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो वो तुम्हारा 224 बन जाएगा, है ना। तो तुम्हारा सॉरी तुम्हारा 224 नहीं बनेगा, तुम्हारा ये बनेगा 192, है ना, 192 बनेगा। माय मिस्टेक, यहाँ पे हो जाएगा 192, ठीक है। तो तुम्हारा जो पहला जो फोर्थ सबनेट का जो ID बनेगा वो तुम्हारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 192। समझ पा रहे हो? तो ये तुम्हारा फोर्थ सबनेट की जो IP एड्रेस बनेगा वो 192 बनेगा, ठीक। ऐसे ही फिर जब हम सेकंड कॉम्बिनेशन पे आएंगे, जो ये बनेगा तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, 193, ठीक है। फिर ये देखोगे तो ये तुम्हारा 194 बन जाएगा, तो ये सेकंड होस्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट होस्ट हो जाएगा। ऐसे ही जब सेकंड लास्ट जो IP एड्रेस होगा वो तुम्हारा लास्ट होस्ट बन जाएगा, इसको देखोगे, ठीक है। फिर जब इसमें आओगे तो यहाँ पे देखोगे सारे तुम्हारे जो यहाँ पे 1 1 हो गया, HID में 1 1 सारे हो गए, तो ये तुम्हारा DBA बन गया, ठीक है। अगर ये DBA बन गया है तुम्हारा, ठीक है, इसका DBA अगर ये बन रहा है तो फिर हमें क्या बनाना पड़ेगा कि ये जो सबनेट ID है, सबनेट ID DBA, सॉरी हल्का सा मेरे मिस्टेक हो गया कि देखो यहाँ पे ये लास्ट होस्ट हो गया, ठीक है। फिर ये तुम्हारा क्या बनेगा, पूरा ये सारे वंस हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल तुम्हारा जो बनेगा ये तुम्हारा 225 बनेगा,
ठीक है 255 सॉरी, ठीक है, ये तुम्हारा 255 बनेगा। अब देखो ये तुम्हारा सारे जो भी चीजें लिखी हैं वो सारी चीजें लिख गई हैं तुम्हारे 4 सबनेट के लिए। मगर अब एक डाउट सबको आ रहा होगा कि सर यहाँ पे देखिए 200 और 200 और 200 और 255 आ रहा है, और वही चीज यहाँ पे नेटवर्क आईडी के लिए भी डीबी लिखा हुआ था। तो यही चीज फिर से यहाँ पे एक चीज आती है, जो तुम्हारा 4 सबनेट का डीबीए होता है, जो तुम्हारा 4 सबनेट का डीबीए बनेगा वही तुम्हारा इस ओवरऑल नेटवर्क का डीबीए होगा। और एक और चीज जो थी फर्स्ट सबनेट है वो ये था कि जो फर्स्ट सबनेट का सबनेट आईडी होता है वही तुम्हारे ओवरऑल नेटवर्क की नेटवर्क आईडी होती है ना, यही चीज थी ना पूरा। जो तुम्हारा 4 सबनेट का डीबीए होगा वो तुम्हारा ओवरऑल डीबीए होगा नेटवर्क का भी, जो तुम्हारा फर्स्ट सबनेट का वो होगा एसआईडी होगी, वो तुम्हारे ओवरऑल पूरे सबके सबनेट आईडी होगी नेटवर्क की। ठीक है, समझ में आया? तो इसको नोट करो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इसको मैं आगे ये बताता हूं कि कैसे हर एक पर्टिकुलर की अगर एसआईडी या डीबीए लिखना है तो कैसे हम लोग जल्दी से लिख सकते हैं, हमेशा ऐसे हम लोग कॉम्बिनेशन बना के ना लिखना पड़े। इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट हो गया? तो मैं चलो रब कर देता हूं। अब मैं आपको सारे सबनेट आईडी के सारे सबनेट के आईडीज और उसके डीबीए तुरंत लिखना सिखा देता हूं कि कैसे कैसे हम लोग तुरंत सारे उसके नेटवर्क आईडी एसआईडी और तुम्हारा डीबीए लिखा जाता है। ठीक है, आओ तुरंत कैसे लिखोगे वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। थोड़ा बोर्ड खराब हो गया, चेंज कर देंगे इसको भी। ठीक है, अब क्या हो गया है, देखो अगर हम लोग, देखो ये तो जान लो ये फर्स्ट सबनेट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अगर हम लोग फर्स्ट सबनेट में जा रहे हैं, इससे लिखता हूं मैं, तुम्हारा जो ये फर्स्ट सबनेट है, ठीक है, ये फर्स्ट सबनेट है, इसका अगर हम लोग एसआईडी लिखने जाते हैं, एसआईडी, ठीक है। अब एसआईडी लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता है कि इस सबनेट में जो तुम्हारा पहला है वो 00 तो फिक्स है, आगे के बचे 6 बिट है ना, ये 6 बिट बचे, यही कॉम्बिनेशन बनाए गए। अब हमें ये पता है कि पहले तो 00 हो गया तो वो तो फिक्स हो गए, और लास्ट में जो बनेंगे वो सारे 6 बिट के सारे 0 बनेंगे। तो मतलब पहले भी 0 लास्ट में भी 0, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 200.200.200.0, ये तुम्हारी एसआईडी हो जाएगी। ऐसे ही जब तुम लिखने जाओगे इसकी डीबीए तो तुम्हारा क्या होगा, ये तो तुम्हारे 00 है ना, ये तो लो फिट फर्स्ट के लिए फिक्स है 00, लास्ट में सारे 6 तुम्हारे 1 हो जाएंगे। तो जब सारे 1 हो जाएंगे लास्ट में 6 में, और तुम्हें ये पता है कि अगर 6 बिट जो है वो लगातार अगर हमारे 6 1s हैं तो हमारे क्या होगा 2 की पावर 6 64, और 1 माइनस कर दोगे तो 63, तो ये तुम्हारा 63 हो जाएगा। तो तुमने देखो डायरेक्टली फर्स्ट सबनेट का जो तुम्हारा एसआईडी है वो तुरंत लिख दिया, बस सिर्फ दिमाग में चीजें कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखते हुए। तो ये हम सेकंड का लिख देते हैं एसआईडी, और इसका अब हम लोग लिख देते हैं डीबीए। अब सेकंड का जब एसआईडी लिखने जाओगे तो क्या होगा, ये देखो यहाँ पे तुम्हारा 01 तो फिक्स है, इसके आगे 6 बिट ही तो कॉम्बिनेशन बनेंगे, 6 बिट जो होगी उसका एक तो कॉम्बिनेशन बनेगा है ना, 6 बिट का कॉम्बिनेशन बनेगा। अब 6 बिट के कॉम्बिनेशन से पहला जो तुम्हारा होगा वो सारे 0 होंगे, सारे 0 होंगे, तो ये समझो कि ये तुम्हारा 01 फिक्स, ठीक, ये 6 बिट फिक्स है। अब सारे बिट अगर 6 बिट 0 है और ये तुम्हारा 1 है, ये अगर 1 बना है तुम्हारा 1, ठीक है, और ये सारे बिट 6 बिट 0 है, तो यहां से लगातार 0, बस एक पर्टिकुलरली तुम्हारा वो आ रहा है एक जगह पे 1, और वो भी किस जगह पे 1 आ रहा है 64 पे, तो जो तुम्हारा यहाँ पे आएगा वो 64 हो जाएगा। तो सेकंड तुमने तुरंत लिख लिया। ऐसे जब डीबी में जाओगे तो यहाँ पे 6 बिट सारे 1 हो जाएंगे, 6 बिट सारे 1 है, और फिर ये पर्टिकुलरली एक भी 1 है। तो ओवरऑल अगर देखोगे पूरे बाहर आके कि मतलब पूरे ऑक्टेट में कितने 1 है, तो टोटल तुम्हारे कितने आ गए ऑक्टेट, 7 ऑक्टेट 1 आ गए, और 7 ऑक्टेट 1 आ गए मतलब तुम्हारा क्या चढ़ेगा 2 की पावर 7 माइनस 1, 2 की पावर 7 कितना होता है 128, तो 128 में 1 माइनस कर दोगे तो 127 बनेगा, तो ये तुम्हारा 127 हो जाएगा। ऐसे कर लिख लोगे। अब वही चीज जब हम लोग थर्ड पे जाएंगे, ठीक है, थर्ड अगर सबनेट में अगर हम लोग एसआईडी और डीबीए लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, फिर से वही चीज सिमिलरली जैसे भी कर रहे हैं। इसका थर्ड सबनेट में देखो हमारा 10 तो फिक्स, बचे 6 बिट जो बचे हैं वो 6 बिट का कॉम्बिनेशन बनेगा। ये कॉम्बिनेशन पहले के लिए सारे जीरो और सिर्फ यहाँ पे 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारे 0, ये भी 0, ये 1 आ रहा है, तो एक जगह पे अगर 1 आ रहा है तो हमें इतना क्लियर हो गया कि सिर्फ जो तुम्हारा बनेगा वो सिर्फ
पहले बिट में ही 1 आ रहा है और पहले बिट का वेटेज कितना होता है 128, तो ये तुम्हारा 128 हो गया। सिमिलरली फिर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये 1 आएगा, ये 0 आएगा और सारे बिट यहाँ पे तुम्हारे वो हो जाएंगे, सारे 1 हो जाएंगे। तो ये तुम्हारा क्या बना देगा, ओवरऑल हमें ये पता है कि ये 6 बिट और ये 1 बिट, ये दोनों तुम्हारे हैं, बस एक 64 माइनस है। अगर एक 64 माइनस है तो हमें ये पता होता है कि ओवरऑल जो अगर सारे 1 होते तो हमें 255 देते हैं। 255 में 64 अब माइनस कर देना है, 254 में 65 माइनस कर दोगे तो 191 बचेगा। ऐसे ही फिर जब हम लोग 4 सबनेट पे आ जाते हैं, यहाँ पे 4 सबनेट पे आ जाते हैं, ठीक है। 4 सबनेट के जब हम लोग SID और DBA लिखेंगे, ठीक है, तो फिर उसको कैसे लिखेंगे, फिर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमारा 1 1 फिक्स होगा और तुम्हारे जो 6 बिट बचे वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 6 बिट फिक्स नहीं है। अब जब ये 1 1 बने हैं और ये तुम्हारे बिट फिक्स नहीं है, तो ये तुम्हारे कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो सारे पहले 0 होंगे, सिर्फ इन दोनों पे ही तो वो आएगा तुम्हारा 1 1। अब दोनों का वेटेज कितना हो जाएगा, 128 और 64 ऐड हो जाएंगे तो वो 192 बना देंगे। फिर सिमिलरली जब यहाँ पे सारे 1 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि DBA के लिए सारे 1 होंगे, HID में ये 1 और फिर ये भी दोनों 1, तो ये तो सारे 8 के 8 1 हो जाएंगे। तो तुम्हारे जब 8 के 8 1 बनते हैं तो वो तुम्हारा 255 दे देता है, तो ये तुम्हारा 255 हो जाएगा। तो देखो ऐसे हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक पूरा हमने सारे सबनेट के SID और DBA लिख दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखना है, तरीका समझ गए। जब भी कभी भी क्वेश्चंस पूछेगा डायरेक्टली ऐसे डायरेक्टली एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। अब इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, आगे एक और एग्जांपल देके आपको इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करता हूं। पहले इसको नोट कर लो, हो गया नोट, ठीक है। चलें फिर आगे बढ़े। अब चलो इसको मैं रुको, अच्छा इसको मैं रख देता हूं, ये भी रख देता हूं, अच्छा मिटा देता हूँ। अब पता है, अब मैं आपको ये चीज सिखाता हूँ कि अभी तो मैंने इसी नेटवर्क के अंदर मैंने 2 हमने डिवाइड किए है ना, मतलब हमने 2 बिट फिक्स किए तो हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 4 सबनेट में आ गया। अब अगर हम लोग ये करते हैं कि हम बोल रहे हैं कि हमें इसको 4 पार्ट में नहीं, हमें इसको टोटल तुम 8 पार्ट में बांटना है, ठीक है। अगर हम इसमें ये कह दें कि हमारे 8 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, या हम ऐसे कहें कि हमें SID 3 बिट की चाहिए, तो तुम्हारा कितना होगा। दोनों बात सिमिलरली है। जैसे अगर देखो अभी मैं बताता हूँ, जैसे ये नेटवर्क होगा, ठीक है, पूरा तुम्हारा ये नेटवर्क आ गया, यही नेटवर्क समझ लो 200 सेम नेटवर्क ले देते हो, ठीक है, 200.200.0 ये तुम्हारी नेटवर्क आईडी आ गई। अब मैं क्या कहता हूँ, इसका अगर DBA भी वही सेम जानते ही हो लिखा जाएगा, वो तो समझ लो, ठीक। अब अगर हम ये कहते हैं कि जो इसके अंदर हम ये कहते हैं कि डिवाइड इट इनटू 8 पार्ट्स, या तो और टेक 3 बिट, या तो ये कह सकते हो फिक्स दी 3 बिट्स फ्रॉम HID फॉर SID, ठीक है। दोनों बात सेम है, या तो ये कहो कि डिवाइड कर दो 8 पार्ट में, या तो कह दो कि हमें HID में से 3 बिट कॉमन से वो करनी है, फिक्स करनी है। दोनों चीजें सेम क्या करेंगे कि ये दोनों तुम्हारे बना देंगे टोटल, या तो ऐसे लिख सकते हो फॉर्म्स दी 8 सबनेट, ठीक है। समझ गए कि ये अगर तुम्हें नेटवर्क दे रखा है और उसमें से अगर 3 बिट फिक्स कर दे रहा है तो अब भी 8 सबनेट बनेगा, या तुम्हें बोले 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो वो हो जाता है। क्योंकि 8 जो होता है, ये 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और 3 हमें पता है कि 2 की पावर में चढ़ रहा है तो मतलब 3 बिट फिक्स होंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये 3 बिट फिक्स हो जाएगी। अब ये चीज समझ गए। अब देखो अगर यहीं पे ही अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे कभी भी और जैसे अगर वेरिएशंस आएंगे आपके पास तो कैसे आप सोचेंगे, तो उसके लिए कह रहा हूं। तो तुम्हारा ये 200 हो जाएगा, .200.200, ठीक है। अब तुम्हारा जो बचेगा तो तुम्हारे यहाँ पे 3 बिट फिक्स हो जाएंगे उसके HID के लिए, ठीक है। ये तुम्हारे 3 बिट हो जाएंगे। फिर आगे के जो बचेंगे HID वो तुम्हारी कितनी बचेगी, 5 बिट की बचेगी,
ये तुम्हारी HID हो जाएगी और ये तुम्हारी SID हो जाएगी। ठीक है, अब SID 3 बिट की हो गई है। अब अगर SID 3 बिट की हो गई है, ठीक है, तो इस 3 बिट से 3 बिट जो है और यहाँ पे 5 बिट है, ये ओवरऑल तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारा 8 ऑक्टेट है। तो इससे जो तुम्हारा बनेगा वो तुम्हारे 2 की पावर 3 जो आएगा वो 8 सबनेट बन जाएंगे। ठीक है, सबनेट 8 सबनेट, और इससे क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 5 IP एड्रेस बनेंगे। इसको ऐसे लिख दो, इससे क्या बनेगा, 2 की पावर 5 IP एड्रेसेस पर सबनेट। ठीक है, या तो एक चीज और लिख सकते हो कि 2 की पावर 5 -2 होस्ट पर सबनेट। समझ में आ रहा है क्या चीजें लिखता जा रहा हूं मैं? जैसे ये तो था, ये तो तुम्हारे नेटवर्क आईडी हो गई, ये तुम्हारी तो NID है। ठीक है, ये तुम्हारी NID है और ये तुम्हारी HID थी पहले। ठीक है, ये पहले HID थी और फिर उस HID में से हमने 3 बिट फिक्स कर दिया SID के लिए। तो अब ये तुम्हारी HID हट के तुम्हारी इतनी HID बचेगी, वो तुम्हारी SID बन जाएगी, ये तुम्हारी SID बन जाएगी। और इन 3 बिट से 2 की पावर 3 मतलब 8 सबनेट बनेंगे। ऐसे ही जब 5 बिट है तो 2 की पावर 5 IP एड्रेस पर सबनेट आएगा, या फिर कह सकते हो 2 की पावर 5 -2 होस्ट पर सबनेट आएगा। अब देखो, अब यही चीज जब तुम ये लिखने जाओगे कि 3 बिट के कॉम्बिनेशन अगर लिखो तो तुम्हारा पहला क्या बनेगा, 000 बनेगा। ठीक है, फिर तुम्हारा 001 बनेगा, फिर तुम्हारा 010 बनेगा, फिर तुम्हारा 011 बनेगा, है ना। फिर जब जाओगे तो तुम्हारा 100 बनेगा, फिर तुम जाओगे तो 101 बनेगा, फिर जाओगे 110 बनेगा और फिर लास्ट तुम्हारा 111 बन जाएगा, है ना। लास्ट तुम्हारा 111 बन जाएगा। तो ये तुम्हारे टोटल 8 कॉम्बिनेशंस आएंगे, 8 कॉम्बिनेशंस होंगे। अब उसमें से जो ये तुम्हारा 000 आएगा, जैसे उसमें था जब 4 बार में बटा था तो 000 2 बिट था तो 00 फर्स्ट में चला गया था, तो ये तुम्हारा चला जाएगा। तुम ऐसे ही जब 3 जीरोस है तो ये तुम्हारा फर्स्ट सबनेट आ जाएगा। फिर ऐसे ही जब 001 होगा तो ये तुम्हारा सेकंड सबनेट आ जाएगा, सेकंड सबनेट। फिर ये तुम्हारा थर्ड बन जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा फोर्थ बन जाएगा। ठीक है, ये सबनेट है यहाँ पे आगे। और फिर ये तुम्हारा फिफ्थ बन जाएगा, ये तुम्हारा सिक्स्थ बन जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा सेवेंथ सबनेट हो जाएगा, ये तुम्हारा 8th सबनेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज तुम्हारे समझ में आ गया होगा कि ये तुम्हारा पहला, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। ठीक है, तो ऐसे तुम्हारा ओवरऑल चीजें आएंगी। अब अगर पहले सबनेट की आईडी लिखने जाओगे, DBA लिखने जाओगे, तो वो चीज मैं फिर से लिख के बता देता हूँ। ये समझिए कि कैसे मैं सोच रहा हूँ कि कैसे कैसे डिवाइड हो रहे हैं, कैसे सबनेट्स में आ रहे हैं। अब हर एक सबनेट के अंदर तुम्हें ये पता है 2 की पावर 5 -2 होस्ट आएंगे, है ना। इसमें भी 2 की पावर 4 -2, अगर इसको लिखोगे तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। और ये 32 बन के ये ओवरऑल कितना दे देगा, 30 दे देगा। मतलब 30 होस्ट हर एक सबनेट के अंदर आएंगे। इसके अंदर 30, इसके अंदर भी 30, इसके अंदर भी 30 होस्ट, सबके अंदर 30 होस्ट आएंगे। तो ये चीज हो गया तुम्हारा किसका, जब 8 पार्ट्स करेंगे या 8 सबनेट करेंगे एक पर्टिकुलर इस नेटवर्क का, वो भी क्लास C का, है ना। तो फिर इसको नोट करो, फिर मैं इसके अंदर को सबको लिख के दिखाता हूँ कैसे लिखे जाएंगे। जैसे फिर मतलब तुम्हें एक तरीके से जो तुम्हारा टाइप 1 है वो तुम्हें ये ही सिखा रहे हैं कि सबनेट जो बट रहे हैं तो उसके लिए कितने सबनेट, कौन सा पहला सबनेट क्या होता है, सेकंड सबनेट क्या होता है, थर्ड सबनेट क्या होता है। ठीक है, और फिर उस सबनेट का SID क्या होती है, DBA क्या होता है, वही ये तुम्हारा टाइप 1 डिसाइड करता है। और फिर एक और चीज कि तुम्हें अगर एक कितने नंबर ऑफ सबनेट करने हैं, उसको कितने बिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो तुम्हें समझाता है। तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या चीज है। मैं फिर इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आज का सेशन यही इस जगह पे मतलब इसको कंप्लीट करके खत्म किया जाएगा। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, नोट हो गया सारा। तो चलो अब मैं हर एक सबनेट को एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके अंदर की सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं फर्स्ट सबनेट पे कि 8 अगर सबनेट्स हमने डिवाइड कर दिए हैं तो हमारा जो पहला सबनेट बनेगा वो क्या बनेगा। तो देखो ये जो तुम्हारा ओवरऑल वो होगा नेटवर्क, वो तुम्हारा ऐसे ही 8 पार्ट्स में डिवाइड होगा, है ना। देखो ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अगर हम लोग ये कहते हैं कि ये तुम्हारा पहला सबनेट है, या इसको कह देते हैं
कि ये तुम्हारा पहला है तो ये 0 0 0 आएगा तुम्हारा, फिर ये 0 0 1 आएगा, ये सेकंड हो जाएगा, थर्ड के लिए तुम्हारा 0 1 0, फोर्थ के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा 0 1 1, फिर फिफ्थ के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 0 0, सिक्स्थ के लिए 1 0 1, सेवेंथ के लिए 1 0 1 1 0, और फिर एट्थ के लिए तुम्हारा 1 1 1। तो ये तुम्हारा सबनेट 1, ये सबनेट 2, ठीक है, ये सबनेट 3, ये सबनेट 4, ये सबनेट 5, ये सबनेट 6, ठीक है, ये सबनेट 6, ये सबनेट 7 और ये सबनेट 8। ठीक, समझ गए, ये समझ में आ गया। अब अगर हम लोग ये कहते हैं कि जो तुम्हारा फर्स्ट सबनेट होगा, फर्स्ट सबनेट, ठीक, तुम्हारा जो फर्स्ट सबनेट होगा, अगर इसमें जाएंगे तो अगर फर्स्ट सबनेट को देखोगे तो तुम्हारा फर्स्ट सबनेट की जो एसआईडी लिखी जाएगी वो कैसे लिखी जाएगी 200.200.200, अभी सिखाया था उसी का अप्लाई करो। सारे जीरो हैं, आगे के 5 बिट बचे, सारे तो तुम्हारे जीरो हो गए। ठीक, अब आगे के यहाँ पे बचे कितने 5 बिट है ना, 5 बिट बचे। अब इन 5 बिट से कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 कॉम्बिनेशन बनेंगे, मगर पहला तो जो तुम्हारा आएगा वो 0 0 0 होगा। तो तुम्हारा जो पहला सबनेट जो आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका जो एसआईडी लिखोगे, इसकी जो एसआईडी लिखोगे वो तुम्हारा क्या हो जाएगा 200.200.200.0 बन जाएगा। ऐसे ही फिर जब डीबीए में जाओगे, इसका जब डीबीए लिखोगे तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा 200.200.200 डॉट। अब देखो यहाँ पे सारे जीरो हो गए थे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सारे वंस हो जाएंगे। डीबीए के लिए तुम्हारे यहाँ पे पांचों के पांचों वन हो जाएंगे, पांचों के पांचों वन हो गए तो 2 की पावर 5 तुम्हारे 1 हो जाएंगे, तो 2 की पावर 5 माइनस 1 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 31। तो तुम्हारा ये फर्स्ट के लिए तुम्हारा ऐसे लिखा जाएगा तुम्हारा डीबीए। समझ पाए कैसे लिखा हूं मैं पूरा, ठीक है। ऐसे ही फिर जब तुम सेकंड में जाओगे, ठीक है, सेकंड सबनेट में, सेकंड सबनेट, अब सेकंड सबनेट के लिए भी फिर से यही चीज करोगे, तुम्हारा 2 की पावर इतने तो होंगे, फिर तुम्हारा सेकंड सबनेट के लिए तुम्हारा जो आएगा, मैं सिर्फ अब लास्ट ऑक्टेट लिख रहा हूं, तुम्हारा वो 001 बनेगा, 001 बनेगा, फिर तुम्हारे यहाँ पे 5 बिट फिक्स होंगे। अब पहले जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 00000 बनेगा, 5 बार 0 बनेगा। अब उससे जब तुम लिखने जाओगे डीबीए एसआईडी सॉरी सेकंड का, वो क्या आ जाएगा 200.200.200 डॉट। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा कहां पे जाके 1 हो रहा है, पहला 1 तुम्हारा यहाँ पे हो रहा है 32 वेटेज पे, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। ऐसे ही जब तुम डीबीए लिखने जाओगे, तो डीबीए लिखने जाओगे तो तुम्हारा क्या बनेगा 200.200.200 डॉट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सारे 1 हो जाएंगे, 1 1 1 1 1। अब देखो ये 5 के पांचों 1 हो गए, और पहले यहाँ पे पहले से ही 1 है, अगर यहाँ पे पहले से 1 है और ये सारे 1 है, तो तुम्हारा टोटल कितना बन जाएगा, तो 2 की पावर 6 1 हो जाएंगे, 2 की पावर 6 64, और 64 माइनस 1 63। तो तुम्हारा जो इसका डीबी हो जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा। फिर ऐसे ही जब अगर हम लोग थर्ड पे आते हैं, थर्ड सबनेट पे, समझ पा रहे हो, सिमिलरली वैसे ही सारी चीजें चल रही हैं। थर्ड सबनेट आता है, थर्ड सबनेट के लिए मैं फिर से सिर्फ ये लिख रहा हूँ, ये तो सेम ही रहेगा ना सबके लिए। थर्ड सबनेट के लिए तुम्हारा क्या बनेगा 001 बने 010 बनेगा, और ये तुम्हारे 5 बिट आ जाएंगी, 5 बिट फिक्स हो गई है, 5 बिट फिक्स है। पहले एचआईडी के लिए तुम्हारे पांचों के पांचों भी 0 हो जाएंगे, तो तुम्हारा जो एसआईडी आएगा वो क्या बन जाएगा 200.200.200 डॉट। अब सिर्फ देखो 64 वाले पे वेटेज पे 1 है, तो जो तुम्हारा 64 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, सारी चीजें कितनी स्मूथली चल रही है, देख रहे हो। फिर जब तुम डीबीए लिखने जाओगे तो ये तुम्हारा सारे 1 बन जाएंगे, है ना, सारे 1 बन जाएंगे। अगर तो जब तुम्हारे सारे 1 बन गए तो तुम्हारे क्या हो जाएगा 200.200.200 डॉट, सारे बन गए तो 2 की पावर 5 माइनस 31 के साथ साथ अब देखो यहाँ पे भी एक 1 है, मतलब 64 पे 1 है, तो 64 और ऐड करना पड़ेगा, तो तुम्हारा कितना बन जाएगा 95 बन जाएगा। तो तुम्हारा जो लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे 95 आ जाएगा। तो अब ऐसे ही देखो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं। ऐसे ही आप लोग फोर्थ के लिए लिखो, फिर फिफ्थ के लिए लिखो, फिर सिक्स्थ के लिए अपने आप से लिखो, फिर सेवेंथ के भी लिए लिखो। ऐसे ही जब आप लोग खुद से लिखेंगे ना तो आपको और चीजें अपने आप से क्लियर होंगी। ठीक है, तो ऐसे ही लिखना है कि पहले देख लो क्या बिट फिक्स होनी है, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन बना लो, सारे 0 सारे 1 कर दो,
काउंट कर लो, डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। तो ऐसे ही सारी चीजें यहाँ पे चीजें चल रही हैं। तो मैं होप करता हूँ कि जो भी मैंने आज एक्सप्लेन किया है वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। बहुत ही देखिए कितने स्मूथली सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जा रहे हैं, हर एक एक चीज आपको बताई जा रही है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो कि पीछे आपको ऐसा कोई नया सा मिल जा रहा है कि हम आपको समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारी अच्छे से चीजें एक्सप्लेन की जा रही हैं। और सेकेंडली इन सारे के ऊपर आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराई जा रही है, एक सीरीज भी अलग से चल रही है ना। तो फिर यही सारे चीज देखिए, अपने अच्छे से प्रिपरेशन करिए 2026 के लिए, एकदम सीएन के लिए आप एकदम ट्रूली अब फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई दो राहें नहीं है, ठीक है। आप बस आइए, कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चंस लगा के कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करके उनको अप्लाई करना सीखिए। यही सारी चीजें हैं, सिंपल सिंपल सी हैं। जैसे जैसे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे वैसे वैसे आपको आगे चीजें समझ में आती जाएंगी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं आएगी। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं तक था। इसमें मैं होप करता हूं कि जो पार्ट 1 मैंने सबनेट में बताया है, जो भी टाइप 1 सॉरी, वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं। अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ, बाय बाय।